सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत अपघट्ट लेसन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि मोलर चालकता से रिलेटेड है कि मोलर चालकता क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ लेते हैं। मोलर चालकता को समझाइए। 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सेल स्थिरांक दे रखा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोलर चालकता होता क्या है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को घोलने पर उत्पन्न होने वाले सभी आयनों की कुल चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अब समझिए, ठीक है, कि यहाँ पे कह रहे हैं किसी वैद्युत अपघट्ट, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेल है। ठीक है, या हमारे पास कोई सेल है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड को लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक, इलेक्ट्रोड है। अब इसमें जो वैद्युत अपघट्ट होंगे उनकी वो कितने होंगे, 1 मोल होंगे। यानी कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें जितने भी आयन होंगे, घुले हुए जितने भी आयन होंगे, इनकी सभी आयनों की जो चालकता होगी उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो मोलर चालकता बराबर लैम्डा एम बराबर होता है K/C, जहाँ पे C क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, और ये इसको हम K नहीं बोलते, इसको कप्पा बोलते हैं। ठीक है, कप्पा जो होता है वो है कप्पा जो है वो है चालकता। ठीक है, और ये जो है मोलर चालकता है। ठीक है, अब समझिए इसमें मोलर चालकता तो समझ में आ गया होगा आपको कि मोलर चालकता होता क्या है। यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट में घुले, एक मोल में घुले उन सभी वैद्युत अपघट्टों की जो चालकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इस विलयन में हम मान लेते हैं कि क्या होगा, NaCl ही मान लेते हैं, और ये कितना होगा, 1 मोल होगा, कि 1 मोल में घुला हुआ है, इस विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, जब इसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इसके जितने भी मोल NaCl होंगे ना, इसमें वैद्युत चालकता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन में, अब यानी सॉरी, यहाँ पे मैंने NaCl लिखा है, यहाँ पे विलयन जो दे रखा है वो KCl दे रखा है। ठीक है, विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध, अब इसका जो प्रतिरोध है ना, यानी जो धारा के मार्गों में जो रुकावट होती है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध है वो R कितना दे रखा है, प्रतिरोध जो है R वो दे रखा है 480 ओम दे रखा है। ठीक है, प्रतिरोध को हम R से ही लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझिए इसके आगे, विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, लैम्डा एम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सेल स्थिरांक दे रखा है, सेल स्थिरांक को हम G स्टार से लिखते हैं। ये कितना दे रखा है, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसके आगे समझिए। और देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 0.2 मोल लीटर इनवर्स KCl, यानी जो सांद्रता C जो है ये भी हमको दे रखा है कितना, 0.02 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मोलर चालकता ज्ञात करके लैम्डा एम हमें पता होना चाहिए, सॉरी लैम्डा एम हमको निकालना है। ठीक है, मोलर चालकता हमको निकालना है, इसके लिए हमें कप्पा यानी इसको चालकता को पता होना चाहिए, सॉरी चालकता पता होना चाहिए और सांद्रता पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या पता है, देखिए बाबू, इसमें हमको प्रतिरोध पता है, G स्टार पता है, C पता है, हमको कप्पा नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कप्पा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि लैम्डा एम याद करने के लिए हमें कप्पा पता होना चाहिए और C पता होना चाहिए। चलो C तो दे रखा है, यहाँ पे ये C दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कप्पा नहीं दे रखा है, यानी चालकता नहीं दे रखा है। तो चालकता बराबर देखिए होता है क्या, कप्पा इज इक्वल टू G स्टार बाई R होता है, यानी कि सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध।
ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जी स्टार की वैल्यू देखो, अब दे रखा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स बटा आर कितना, प्रतिरोध कितना दे रखा है 480 ओम है भाई, सॉरी गलती होगी यहाँ पे, 480 ओम दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, कप्पा बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा, कप्पा बराबर आ जाएगा 0.0026875 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। देखो सेंटीमीटर तो पहले से ही ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। अब समझिए यहाँ पे, अब हमको कप्पा पता चल गया, यानी कप्पा की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। अब कप्पा की वैल्यू पता चलने के बाद अब देखिए हम निकाल सकते हैं यहाँ पे लैम्डा एम बराबर के बाई सी। तो अब देखते हैं इसके आगे बाबू, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, ये देखिए हमें कप्पा पता चल गया, यानी कप्पा हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा एम बराबर हम यानी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, तो लैम्डा एम बराबर के बाई सी। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सी को अगर हम लीटर में लेते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर हम इसको मोल में लेते हैं, ठीक है, ml में कह सकते हैं, ठीक है, लेते हैं तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए लैम्डा एम बराबर, इसके आगे सॉल्व करिए, के की वैल्यू क्या थी भाई 0.002685 बटा, ठीक है, सी की वैल्यू देखिए, सी बराबर क्या दे रखा है, सी बराबर देखिए ये दे रखा है 0.02 मोल लीटर इनवर्स दे रखा है, ठीक है। हम लीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिए, ठीक है। सी बराबर कितना दे रखा है 0.02, ठीक है, 02 मोल सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, सॉरी ये क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, ये क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये 3 है बाबू, इसको समझिएगा, ठीक है। और बाकी के की वैल्यू जो दे रखा था इतना दे रखा था, ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब इसको हमने देखिए लीटर में था, ये किस में था लीटर में था, लीटर को हमने किस में चेंज किया सेंटीमीटर में चेंज किया, ठीक है, सेंटीमीटर चेंज किया तो ये -3 हो गया है, ठीक है बाबू। अब समझिए यूनिट को हम क्या करते हैं ऊपर ले लेते हैं, यूनिट को हम क्या करेंगे ऊपर ले लेंगे, बाकी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा बाबू, ये आ जाएगा लैम्डा एम बराबर 134.375 ओम इनवर्स, देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसको ले चलते हैं मोल इनवर्स, इसको भी ऊपर ले चले तो सेंटीमीटर, देखिए माइनस में ऊपर जाता है तो प्लस में जाता है, तो ये इसमें हो जाएगा। अब समझिए बाबू यहाँ पे इसका थोड़ा सा और खेल रह गया, ठीक है, तो इसमें लैम्डा एम बराबर क्या जाएगा 134.375 ओम इनवर्स, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर, सॉरी 3 है, ये 3 पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है, 3 जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर इनवर्स, ये देखिए ये घट जाएगा, ठीक है, ये -1 ये प्लस का 3 है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये मोल इनवर्स, ठीक है। तो लैम्डा एम की जो वैल्यू आएगी वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये बोर्ड पेपर के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।